नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इकाई का अंक यूनिट डिजिट क्लास सेकंड। क्लास फर्स्ट में मैंने इकाई का अंक ज्ञात करना आपको सिखा दिया था। उम्मीद करता हूँ आप सभी ने इकाई के अंक की पहली क्लास आपने देख ली होगी। बेसिक मैंने आपको वहां सिखा दिया था। आज की क्लास में आज हम बात करेंगे हाई लेवल सवालों की, मतलब जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना टाइम वेस्ट करे अपनी क्लास पे चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हम उन सवालों को करते हैं। देखिए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आपके सामने एक सवाल आ गया है, सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई का अंक ज्ञात करिए। आपकी स्क्रीन पर जो सवाल है उसमें क्या लिखा हुआ है? सभी विषम अभाज्य संख्या। पहला सवाल है आपका, सभी विषम अभाज्य संख्याओं का क्या निकालना है आपको? गुणनफल। और उसमें आपको क्या बताना है? इकाई का अंक। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए, जो सभी विषम अभाज्य संख्या हैं वो कौन कौन सी आपकी? देखो, पहली अभाज्य संख्या होती है हमारे पास 2, लेकिन ये आपकी कैसी है? सम। तो इसे नहीं लेंगे, है ना, इसे नहीं लेंगे। तो दूसरी अभाज्य संख्या कौन सी हो गई? 3, 5, 7, 11, 13, 17 ... अब देखिए, आप इधर देख पा रहे होंगे ये सभी कैसी संख्या है? विषम। और विषम का केस मैंने क्लास 1 में आपको बताया था। अगर कहीं भी आपको 5 दिखाई दे जाए और 5 के साथ आपके लिए क्या हो जाए? एक विषम संख्या आ जाए, और 5 के साथ आपके साथ एक विषम संख्या आ जाए, विषम, है ना, विषम अंक, तो हमेशा इकाई का अंक क्या आएगा? इकाई का अंक क्या आएगा? हमेशा 5। आपको सिखाया था। अगर आपने अभी तक हमारा पहला पार्ट नहीं देखा है के अंक की, तो सबसे पहले पहली क्लास को देख लीजिए, क्योंकि उसके बाद ही ये क्लास आपके समझ में आएगी। क्योंकि बेसिक में सब कुछ वहां बता चुका हूं, तो अब मैं यहां द्वारा रिपीट नहीं करूंगा। ठीक है, आपका आंसर कितना आ गया? 5। आप याद रखेंगे, सभी विषम अभाज्य संख्याओं का गुणनफल के इकाई का अंक कितना होता है? 5। अब देखिए, अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ गया है, सभी सम संख्याओं के इकाई के अंकों का गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करिए। अगला सवाल कौन सा आपका? सेकंड सवाल, सभी सम संख्याओं के इकाई के अंकों के गुणनफल में क्या ज्ञात करना है? इकाई का अंक। देखो, सभी सम संख्या आपकी क्या होती है? 2, 4, 6, 8, है ना, 10, 12, 14 ... इसमें आपको क्या बताना है? इकाई का अंक। अब देखिए, आपको यहाँ 0 दिख गया। 0 सबको 0 करेगा? नहीं करेगा। 0 सबको 0 करेगा, और सबको 0 करेगा तो उसका इकाई का अंक कितना आ जाएगा? 0। क्लियर? 2 सवाल अभी तक आपने सीखे। नंबर 1, सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक हमेशा कितना आता है? 5। सभी सम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक कितना आएगा बताओ? 0। अगले सवाल पर चलेंगे, तीसरे सवाल की ओर। इसमें आपसे क्या पूछा है? फैक्टोरियल 4 में इकाई का अंक ज्ञात करिए। आपकी स्क्रीन पर जो सवाल है उसमें क्या पूछा गया? फैक्टोरियल 4 में इकाई का अंक बताइए, है ना, इकाई का अंक बताइए, आपसे पूछा गया। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए, फैक्टोरियल 4 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट केस है। आप बस ध्यान से सुनते रहिए मेरी बात को, मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं। अच्छा, एक चीज मुझे बता, देखिए, अगर मैं आपसे कहूं फैक्टोरियल 1 कितना होगा, तो आप मेरे से कहोगे 1। ठीक है, अगर मैं आपसे कहता हूं फैक्टोरियल 2 बताइए, तो आप मेरे से कहोगे सर 2 × 1 = 2, है ना। अगर इसी तरीके से आपसे मैं कहूं फैक्टोरियल 3 के बारे में बता दो, तो आप मेरे से कहोगे 3 × 2 × 1। इस फैक्टोरियल का मतलब होता है कि आपके सामने जो भी संख्या है उसका मल्टीपल उससे एक कम करते चले जाते हैं, और जब तक करते हैं कि 1 ना आ जाए। 3 दूनी 6, इसमें इकाई का अंक कितना हो गया? 6। अब फैक्टोरियल 4, इसका मतलब क्या होगा? 4 तो लेंगे, और उससे 4 से एक छोटा 3, फिर 2 और 1 1, तो कितना हुआ? 4 × 12 दूनी 24। कितना आ गया आपके पास? 4 × 12 दूनी 24, 24 का 4। इकाई का अंक कितना आ गया आपके पास? 4। इसका आंसर कितना आ गया आपके पास? 4। अब यहीं पे एक चीज और समझनी है आपको, यहां पे आपको नोट करना है। ठीक है, यहीं पे एक चीज और क्लियर करते हैं। फैक्टोरियल 5 कितना होता है? तो आप में से कहोगे सर 5 × 4 × 3 × 2 × 1, है ना। इतना आपने क्या पढ़ा था अभी? 24। 4 × 12 दूनी 24, 24 पंजे 120। 120 में इकाई का अंक कितना हुआ? 0, है ना, 0। तो फैक्टोरियल 5 में कितना हुआ? 0। इसी तरीके से अगर फैक्टोरियल 6 की बात करूंगा, तो देखो
6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो यहाँ पर भी 5 और 5 के साथ एक सम संख्या, तो आपका क्या आ गया इसमें भी 0, क्योंकि 120 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 720 होंगे, तब भी 0 आएगा। क्लियर। यहां से एक बात क्लियर हो गया, फैक्टोरियल 4 तक हम इकाई के अंक को निकाल सकते हैं और फैक्टोरियल 4 के बाद जितने भी आएंगे उन सभी में इकाई का अंक कितना होगा 0। यहाँ पे हम नोट करके अब इससे सीधे शब्दों में लिखेंगे। आप सबको नोट करना है, फैक्टोरियल 4 के बाद स्टेटमेंट की तरह याद करेंगे। फैक्टोरियल 4 के बाद इकाई का अंक सदैव शून्य आता है। आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं इसे। और फैक्टोरियल 4 में कितना आता है आपका 4। फैक्टोरियल 4 में कितना आता है 4। समझ गए होंगे आप मेरी बात को, मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं। आगे जब भी इस टाइप के सवाल आएंगे तो हम करेंगे। देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ गया है, फैक्टोरियल 111। फैक्टोरियल 111 में इकाई का अंक बताइए। फैक्टोरियल 111 में इकाई का अंक बताइए। आपका चौथा सवाल क्या है, फैक्टोरियल 11 में इकाई का अंक बताइए। तो आप मुझे बता दोगे, अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था फैक्टोरियल 4 के बाद इकाई का अंक सदैव कितना होता है 0, और ये तो 111 है, 5 6 7 8 9, तो इसका आंसर भी कितना आएगा आपका 0। इसका आंसर भी कितना आएगा 0। अब डायरेक्ट यूज करिए। देखो सवाल देखने में कठिन लग रहा है, फैक्टोरियल है 111 भी लग रहा है तो बड़ा कठिन, लेकिन जितने अगर आपकी कंसेप्ट क्लियर है ना तो एक लाइन का भी सॉल्यूशन नहीं है इसका, मतलब 5 सेकंड में आप इसका आंसर लगा के चले जाओगे। ठीक है, सवाल नंबर 5 पे हम बात करेंगे। देखिए आपकी स्क्रीन पर जो सवाल दिया हुआ है उसमें लिखा हुआ 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58 में इकाई का अंक बताइए। ये तो लिखा हुआ है, बताओ इसमें इकाई का अंक बताइए। इसे आप सीधे उसी तरीके से करिए, यूनिवर्सल मेथड। मैं आपको एक बार बता देता हूं किस तरीके से करते थे। अगर आपने अभी तक क्लास 1 नहीं देखी तो क्लास 1 को देख लीजिए, क्योंकि बेसिक चीज मैं आपको सब कुछ उसी में बता चुका हूं। अब देखो इसमें 4 का भाग लगाते थे, लास्ट की 2 डिजिट में 4 का भाग लगाते थे। 4 का भाग लगाएंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, बचा 1, 4 तिया 12, शेषफल कितने बचे 7 की पावर 3। शेषफल कितने बचे यहाँ पर 3, अरे 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, शेषफल बचे 3, और वो इस वाली यूनिट डिजिट के ऊपर लिख देंगे, है ना। सेम 3 यहाँ पर पहली संख्या कितनी है 3। अब देखो इसमें 4 का भाग लगाओ, 4 एकम 4, 1 18 और 4 का 4 मल्टीप्लाई करा तो कितना हो 16। तो ठीक है, और अब देखो 7 की पावर 3 कितना होता है 343। कितना होता है 343, है ना। या फिर आप इस तरीके से लिख सकते हो 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 का 7 में करेंगे तो 49, 49 का 9, 9 का 7 में करेंगे 63, 63 का 3, यहाँ पे क्या लिख देंगे 3, और 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 कितना होता है 9, 3 में से 9 गए माइनस के 6। देखो आपका लास्ट क्लास में आखिरी सवाल मैंने आपको यही कराया था कि माइनस का केस मैंने नोट करके लिखवाया था कि अभी भी इकाई का अंक माइनस में नहीं होता। अगर माइनस में आ जाए तो आप कुछ मत करिए, 10 में से इस वाले सिंबल को हटाकर घटा दीजिए, है ना। सिंबल को हटाकर घटा दीजिए, या अगर इस सिंबल को लेंगे तो हम क्या करेंगे 10 में जोड़ दीजिए। तो आप कुछ मत करिए, जो भी रिजल्ट आता है उसको 10 में आप घटा दीजिए। घटाने का मतलब मैंने सिर्फ यहाँ पर 6 लिया है, इस माइनस को नहीं लिया, तब घटाने की बात बोल रहा हूं मैं, इसलिए माइनस लग रहा है ना। अगर मैं इस सिंबल को लूंगा तो मैं बोलूंगा कि मैंने 10 में जोड़ने पर, 10 में जोड़ने पर तब इस पूरे सिंबल को लूंगा। अगर मैं सिंबल को यूज नहीं कर रहा तो मैं बोलूंगा 10 में से घटाने पर। ठीक है, तो कितना आ गया आपका 4। इसका आंसर कितना आ गया आपका 4। समझ रहे होंगे आप। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है कि जितनी भी वीडियो आपके लिए आएंगी वो सभी की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे। सवाल नंबर 6 पे बात करेंगे। सवाल नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है, 3 6 9 4 की पावर 1793 इंटू 615 की पावर 317 इंटू 848 की पावर 941 में इकाई का अंक पूछा है। ठीक है, इस आपकी स्क्रीन पर सवाल क्या है, 36 94 की पावर 17 93, 615 की पावर 317, 841 की पावर 941
में इकाई का अंक बताइए। तो देखो मैंने आपको पिछली क्लास में एक टेबल सिखाई थी, मैं आपको एक बार और बना देता हूँ टेबल, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इसी वीडियो के माध्यम से हमारे साथ जुड़ रहे होंगे कि अगर इकाई का अंक, देखिए इकाई का स्थान, और यहां पे मैंने लिख दिया इकाई का अंक। इकाई का स्थान मतलब इस वाली डिजिट की बात हो रही है ना, और इकाई का अंक मतलब इसका जो भी आंसर आता है। मैंने आपको बताया था अगर इकाई का स्थान 0 होता है तो 0 आता है, 1 होता है तो 1 आता है, 5 होता है तो 5 आता है, और 6 होता है तो 6 आता है। ये मैंने आपको सिखा दी है पिछली वीडियो के माध्यम से, आप देखिए उस वीडियो को। अब देखिए यहाँ पर 4 है, ठीक। अगर मैं इस 93 में 4 का भाग लगाऊंगा तो शेषफल कितना बचेगा? 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1 4 3 12 1, तो 4। अब इस वाली डिजिट के ऊपर क्या रख दूंगा मैं? 1, ठीक। और 5 का क्या आएगा? 5 मैंने यहाँ पे सिखा रखा है ना, 5 का 5, इसीलिए टेबल बनाइए ताकि मुझे इसे सॉल्व ना करना पड़े, मैं आंसर डायरेक्ट लिख दूं। अब देखिए ध्यान से, और देखो 1 का कितना आ गया आपका? 1, ठीक। 4 की पावर 1 4, 5 इंटू 1, 4 पंजे 20, 20 का कितना आ गया? 0। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे इस सवाल को, 5 देखेंगे यहाँ पे 5 लिखेंगे और इसे आप माइंड में करेंगे। शेषफल कितना बच रहा था? 1 4, 4 पंजे 20, 20 का 0। आगे इसे करने की जरूरत ही नहीं है जब मुझे इन्हीं 2 से 0 मिल गया, ठीक है। समझ रहे होगे मेरी बात को, मैं आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। अगले सवाल पे हम बढ़ेंगे, सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 आपके लिए दिया हुआ है 13 की पावर 24, 68 की पावर 57 प्लस 24 की पावर 13 इंटू 57 की पावर 68 प्लस, है ना, ध्यान से समझने की कोशिश करना, 1 2 3 4 प्लस 5 6 7 8, समझ गए? 13 की पावर 24 इंटू 68 की पावर 57 प्लस 24 की पावर 13 इंटू 57 की पावर 68 प्लस 1 2 3 4 प्लस 5 6 7 8। आप भी नोट कर लीजिएगा, आप भी फेयर नोट से नोट कर लीजिएगा। अब देखो इसको किस तरीके से करेंगे। 24 में 4 का भाग लगाया, 4 का पूरा पूरा डिवाइड गया, तो इसका मतलब मैं 3 के ऊपर क्या रखूंगा? 4। कभी भी 0 नहीं रखते, अगर शेषफल 0 आ जाए तो 0 के स्थान पर क्या रख देते हैं? 4। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है, तो आप देख लीजिए उस वीडियो को। मैं तो सिर्फ यहाँ पर यूज करूंगा उन सब चीजों का। इंटू 8 है, 4 का भाग लगाएंगे 57 में, 4 एकम 4, और 4 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 16, है ना। तो शेषफल कितना बचेगा? 1, तो 8 की पावर 1, क्लियर। प्लस फिर 4 का भाग लगाया, शेषफल कितना बचा? 1, क्योंकि 4 3 12, 4 की पावर 1 इंटू, अब 7 68 में 4 का भाग लगाएंगे तो शेषफल कितना बचेगा? 4 एकम 4, 4 7 28, 0 0 की जगह क्या रख देंगे? 4, प्लस यहाँ पे इकाई का अंक कितना है? 4 है ना, तो मैं 4 ही लिखूं ना, क्या मतलब मुझे 1 2 3 से, इधर भी इस 5 6 7 से कोई मतलब नहीं है, मुझे तो इकाई के अंक से मतलब है। 8 आ गया, ठीक। 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 कितना होता है? 81, है ना। 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना हुआ? 81, 81 का कितना आ गया? 1, 8, 8 की पावर 1 8, 4 की पावर 1 4, है ना, और 7 की पावर 4। अगर आपको 7 की पावर 4 नहीं पता तो आप साइड में जाकर 7 की पावर 4 को सॉल्व करिए। 7 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 9, 9 का 7 में करेंगे 9 7 63, कितना आएगा? 3, और 3 का 7 में करेंगे 21, 21 का कितना आ गया? 1, कितना आ गया? 1। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर लिख दीजिए 1 प्लस 4 प्लस के 8, 1 और 1 का 8 में करा 8, 4 का 1 में करा 4, 4 प्लस 8, क्लियर। 8 और 4 12, 12 और 4 16, 16 और 8 24, 24 का कितना आ गया आपके पास? इकाई का 4। इसका आंसर कितना आया? 4। समझ में आ गई होगी बात आपके कि किस तरीके से सवाल सॉल्व करना है। आराम आराम से करिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को पॉज करिए, और वीडियो को पॉज करने के एक बार फिर दोबारा देखिए, और फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो पार्ट 1 को क्लियर करिए। पार्ट 1 को करने के बाद, क्योंकि उसमें आपकी बेसिक क्लियर है, बेसिक क्लियर है। छोटे लेवल के जितने भी एग्जाम है तो उसी वीडियो के माध्यम से आपके हो जाएंगे। करिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आपके लिए आज की।
सवाल नंबर 8 पे बात करेंगे। आपकी स्क्रीन पे आ गया सवाल नंबर 8। इसमें लिखा हुआ 1 से 99999 519 के बीच सभी अभाज्य संख्या के गुणनफल में इकाई का अंक बताइए। 1 से 99999 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक बताइए। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 से बताइए कौन सी है? 1 तो होती नहीं है ना? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। फिर उसके पास, क्योंकि गुणनफल बताना है तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 3। फिर उसके पास 5, 7, 11, 13 आगे। अब देखो यहाँ पे अब देखिए 2 का 3 में मल्टीप्लाई कर रहा था तो 6 आ रहा है, 6 का 5 में मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मेरे पास 30 आ रहा है। 30 का हो गया 0, 0 का 7 में करूंगा तो 0, 0 का इसमें करूंगा 11 तो 0, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0। और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अगर 5 के साथ एक सम संख्या दिख जाए तो मेरा आंसर हमेशा इकाई का अंक कितना होगा? 0। आप वैसे भी बता सकते हो कि 2 के साथ 5 दिख गया तो मुझे इकाई का अंक हमेशा कितना आएगा? 0। आपको मल्टीप्लाई करने की कोई भी जरूरत नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात को? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको यही सवाल आपको परीक्षा में मिलेंगे। आप अपनी कंसेप्ट को क्लियर रखिए। जिनका भी CTET का एग्जाम है वो भी इस वीडियो को देखिए, क्योंकि 5 जुलाई को उनका पेपर होने वाला है। सवाल नंबर 9 पे बात करेंगे कि 11 की पावर 1, 12 की पावर 2, 13 की पावर 3, 14 की पावर 4 प्लस 15 की पावर 5 प्लस 16 की पावर 6 में इकाई का अंक बताइए। मतलब इसको आपको सॉल्व करना है। देखकर आपको कठिन लग रहा होगा कि यार ये किस टाइप का सवाल आ गया, कोई सीरीज बन रही है हमारी यहाँ पर, लेकिन सीरीज आपको सिर्फ और सिर्फ डराने के लिए है। आप सीरीज के चक्कर में मत फंसिएगा। आप जिस तरीके से आपने सीखा है उसी तरीके से सॉल्व करिए। यहाँ पर इकाई 4 का भाग लगाएंगे तो 1 और 1 की पावर 1 तो हमेशा कितना आएगा? 1। मैंने आपको सिखाया था ना, यदि आपका पहला डिजिट 1 है तो आपका इकाई का अंक कितना आएगा? 1। ठीक, अब 4 का भाग लगाएंगे 2 में, शेषफल बचेगा 2 तो 2 की पावर 2। ठीक, अगर नहीं पता तो आप समझिए, यदि नहीं पता तो आप समझिए A/B, B बड़ा है A से, है ना? यदि कोई संख्या ऐसी दी हुई है A/B जहां B बड़ा है A से, B का मतलब हर बड़ा है अंश से, तो शेषफल हमेशा, रिमाइंडर हमेशा कितना आता है? हमेशा A ही आएगा, मतलब छोटी वाली संख्या। इसमें 2 में भाग लगा रहे थे 4 का, है ना? तो शेषफल कितना आएगा हमारा? 2। क्लियर? तो वो दो मैंने पहले डिजिट के ऊपर रख दिया। इसी तरीके से 3/4, 3 में भाग लगाएंगे 4 का तो शेषफल कितना बचेगा? 3, वो मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक, देखिए 4 में 4 का भाग लगाएंगे, शेषफल कितना आएगा? 0। और 0 के स्थान पर क्या रख देंगे? 4 की पावर 4। 5 के केस में मैंने आपको बताया था इकाई का अंक 5 ही आता है, और 6 के केस में इकाई का अंक हमेशा 6 ही आता है। इसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। 1 का 1, 2 की पावर 2 4, 3 की पावर 3 27, 27 का 7, 4 की पावर 4 256, 256 का कितना हो गया? 6, 5 प्लस कितना हुआ आपका? 6। अब इसको जोड़ दीजिए, आपका पास आपका आंसर होगा 4 और 1 5, 5 और 7 12, 12 और 6 18, 18 और 5 23, और 23 और 6 29, 29 का इकाई का अंक कितना हो गया आपके पास? 9। आपका आंसर कितना आ गया? 9। समझ रहे होंगे। आपकी स्क्रीन पर सवाल नंबर 10 आ चुका है। फैक्टोरियल 1 की पावर 1, 2 फैक्टोरियल की पावर 2, 3 फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 10 फैक्टोरियल, है ना? बात आई समझ में? की पावर 10। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए। आप एक बात बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि फैक्टोरियल 4 में इकाई का अंक मैंने आपको कितना बताया था? 4। समझाया था ना मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में। और 4 के बाद जितने भी फैक्टोरियल होते हैं उसमें इकाई का अंक हमेशा कितना आता है? 0। सब समझाए थे मैंने आपको, है ना? याद भी होंगे आपको। इसी वीडियो में मैंने आपको, इसी वीडियो में ही बताए मैंने आपके लिए। ठीक, अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो आप मुझे एक बात बताइए, फैक्टोरियल 1 का मान हमेशा कितना होगा? 1। फैक्टोरियल 2 आपका कितनी बार लिखा हुआ है? 2 बार। इसका मतलब फैक्टोरियल 2 कितना हुआ? 2 × 1 बराबर 2। फैक्टोरियल 3 की बात करूंगा, पहले आप समझिए मेरी बात को, मैं आपसे कह क्या रहा हूं।
3 इंटू 2 इंटू 1, 3 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 6। फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 बराबर कितना आया आपके पास 24। इसमें इकाई का अंक 4, इसमें इकाई का अंक 6, इसमें इकाई का अंक 2, इसमें इकाई का 1। अगर 5 की बात करूंगा तो आप सीधे सीधे मेरे को क्या होगा सर, इकाई का अंक आएगा आपका 0, क्योंकि 24 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हुआ 20। 24 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हुआ 120, 120 का 0। अब देखिए सवाल में अप्लाई करते हैं सारी कंडीशन। जब मैं सिर्फ इसी वाली डिजिट को सोल्व कर रहा हूं तो हम ये सब हो गए सर 1 की पावर 1। ठीक, इसका मान कितना आपने निकाल दिया 2, तो 2 की पावर 2 है ना। इसका मान आपने कितना निकाल दिया देखो 6, तो 6 की पावर 3, यहां पर कितना था 4 की पावर को आप जब सॉल्व कर रहे थे तो कितना आया इकाई का अंक 4, तो 4 की पावर 4। अब यहां पर जब हम सॉल्व करेंगे फैक्टोरियल 5 तो वैसे भी आपका कितना होगा 0, क्योंकि फैक्टोरियल 5 कितना होता है 120, 120 की पावर कितना हो जाएगा 5 है ना। अब 0 का हमेशा आंसर कितना आएगा 0। फैक्टोरियल 6 कितना होता है 720, वो भी आपका 0 है ना। अब 0 के केस में सभी आपके लिए क्या हो जाएंगे 0, तो आपके लिए सवाल आपका कितना बन गया सिर्फ इतना है ना। तो 1, 2 की पावर 2 4, 3 की पावर 3, क्योंकि 6 के केस में हमेशा कितना आता है 6, और 4 की पावर 4, 16 और 256 कितना आ गया 6। तो रिजल्ट कितना आया 4 और 1 5, 5 और 6 11, 11 और 6 17। आंसर कितना आ गया आपका 17। इसका आंसर कितना आया आपका 7। समझ गए हो गया आपको सिर्फ कितना सॉल्व करना था फैक्टोरियल 4 तक, कितना सॉल्व करना था यहां तक सॉल्व करना था, यहां तक इतना सॉल्व करना था, क्योंकि इसके आगे सब क्या हो जाएंगे हमारे 0, इसके आगे सभी क्या हो जाएंगे 0। देखिए अगले सवाल पे बात करेंगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर 1 की फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल है ना, ध्यान से समझना, प्लस 2 फैक्टोरियल की पावर 2 फैक्टोरियल। अब देखो सवाल कितना बढ़िया बन गया आपके लिए। 3 फैक्टोरियल की पावर 3 फैक्टोरियल। ऊपर वाले सवाल में क्या था, सीधे आपके पास इधर फैक्टोरियल थे लेकिन ऊपर फैक्टोरियल नहीं थे। अब क्या यहाँ पर भी फैक्टोरियल आते चले जा रहे हैं, मतलब सवाल का लेवल हो गया हाई। सवाल का लेवल क्या हो गया हाई। तो इसीलिए ध्यानपूर्वक और आराम से समझिए मेरी बात को, मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ। और ये कहाँ तक की बात हो रही है 100 फैक्टोरियल की पावर 100 तक की बात हो रही है ना। 100 फैक्टोरियल की पावर 100 तक की बात हो रही है। देखो सेम बात मैं आपसे फिर कहूंगा कि 1 को जब मैं सॉल्व करूंगा तो यहाँ पर 1 आएगा, तो 1 की पावर कितना हो जाएगा 1 है ना। यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 की पावर, क्योंकि 2 का फैक्टोरियल 2 ही रहता है, तो ऊपर भी 2 की पावर 2 है ना। सवाल चेंज हो रहा है आपके लिए। अब 3 का मान कितना होता है भाई 6 की पावर 6, क्योंकि 6 हो जाएगा ना, इसका भी तो मान 6 आएगा, प्लस 4 का कितना होता है 24 का मान कितना हो जाएगा 24 है ना। समझ में आ गई बात, नहीं आई। सेम जब मैं आगे की बात करूंगा फैक्टोरियल 5 120 होता है, फैक्टोरियल 5 120 है ना। मैंने 0 इकाई का अंक लिया था यहाँ पे, तो टोटल कितना होता है 120। तो 120 की पावर कितना हो जाएगा 120। आगे की बात करूंगा, मैं आपको डिटेल से इसलिए बता रहा हूं कि आपको सवाल समझ में आ जाए। फैक्टोरियल 6, अब इसके आगे क्या आएगा फैक्टोरियल 6 ही तो आएगा। फैक्टोरियल 6 का मान अगर मैं आपको निकालूंगा तो आप में से क्या कहोगे भाई 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 है ना। 6 पंजे 30, 30 का 4 में करा 120, 120 का 3 में करा कितना हुआ 360, 360 का 2 में करा 720, 720 का 1 में करा कितना है 720, 720 आया। तो मैं अब अगले स्टेप जी तो लिखूंगा 720 की पावर 720, क्योंकि 6 ऊपर भी होगा और ये आपका इसी सीक्वेंस में चलता चला जाएगा 100 फैक्टोरियल की पावर 100 तक। आपने इसे सॉल्व करा 1, इसको सॉल्व करा 4n, 6 की पावर 6 के केस में हमेशा आंसर कितना आता है 6 ही आता है। 4 के केस में 4 का पूरा डिवाइड हो गया, 4 का पूरा डिवाइड हो गया, 4 का पूरा डिवाइड हो गया, शेषफल कितना बचा आपके लिए 0, और 4 के ऊपर क्या लगा देंगे हम 4 है ना। यही सिखाया था, देखो सिखाया नहीं सिखाया सेम। अब मैंने आपको बताया था अगर यूनिट डिजिट 0 है
वो सभी क्या हो जाएंगे आपके लिए 0। तो आप कह सकते हो कि ये वाला सवाल आपका ऊपर वाला सवाल दोनों एक जैसे हैं, सेम है। बस यहाँ पर आपको फैक्टोरियल आ गया तो डरने की जरूरत नहीं है, और यहाँ पर फैक्टोरियल नहीं है, क्योंकि बच्चे कहते हैं अरे यार हमने तो बिना फैक्टोरियल वाला सवाल पढ़ा था, ये कहाँ से फैक्टोरियल आ गया। अगर आपकी बेसिक क्लियर है ना तो जिंदगी में कभी भी सवाल नहीं कराना, तब भी कर जाओगे सवाल को, ठीक है। अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो अब तो आप समझ ही गए हो, अब तो आप मेरे से ज्यादा होशियार हो, है ना। अब तो आप मेरे से ज्यादा होशियार हो चुके हो। कितना हुआ 5, 11 और 6 17, 17 का 7, इकाई का अंक कितना आ गया 7, इकाई का अंक कितना आ गया 7। क्लियर। सवाल नंबर 12 पे बात करेंगे। सवाल नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या कह रहे हैं, 2 की पावर 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 की पावर 5, 4 की पावर 5 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 6 की पावर 7, 6 की पावर 7 की पावर 8 और 7 की पावर 8 की पावर 9 में इकाई का अंक बताइए, है ना। सवाल आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। तो देखिए इस सवाल को किस तरीके से करेंगे। पहले मैं आपको इस सवाल की थोड़े बेसिक पे बात करता हूँ। पहली वाली स्टेप को मैं लेता हूँ, अलग कर लेता हूँ। इस सवाल में इकाई का अंक बताइए, सिर्फ इस वाले में। तो आप मेरे से यही तो कहोगे सर 2 की पावर 3 कितनी बार लिखा हुआ है, 4 बार लिखा हुआ है, ऐसी तो कहोगे, है ना। आपका इसका मान कितना आया, 2 की पावर 3 8, 8 8 और 8, और इसको सॉल्व करेंगे तो आप मुझे क्या कहोगे, 8 का 8 में करा 64, 4 4 8 32 का 2 और 2 का 8 में करा 16, 16 का कितना आ गया 6। मतलब पहली वाली स्टेप को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे इकाई का अंक कितना मिल रहा है 6, ठीक। अगर मैं सेकंड वाली स्टेप की बात कर रहा हूँ, कौन सी वाली स्टेप की बात कर रहा हूँ, सेकंड वाली, 3 की पावर 4 की पावर 5, है ना, 3 की पावर 4 की पावर 5। इसका मतलब क्या हुआ, 3 की पावर 4 मेरा कितनी बार लिखा हुआ है बताओ, 4 बार लिखा हुआ, कितनी बार लिखा हुआ, 5 बार लिखा। मैं आपको इस तरीके से क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये 3 4 की पावर 5 हो सकता है 40 की पावर 45 होता, 40 की पावर 45 होता है ना। तो आप समझिए बस सवाल को कि सवाल आपके लिए क्या हो रहा है, कितनी बार लिखा हुआ है, 5 बार लिखा हुआ है ना। 3 की पावर 4 की पावर 5 कितनी बार लिखा हुआ 5, और 3 की पावर 4 कितना होता है, 3 3 9 3 27 81, 81 का कितना आएगा 1, यहाँ भी 1 आएगा, यहाँ भी 1 आएगा, यहाँ भी 1 आएगा और यहाँ भी 1 आएगा। कितना आ गया इसका आंसर 1। इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते थे अगर आपको पता हो तो, है ना। कितना आ गया 1। अब आगे बात करेंगे, अगले स्टेप को लेते हैं, एक एक स्टेप को लेके चल रहे हैं क्योंकि हम बेसिक पर ज्यादा ध्यान देंगे। 4 की पावर 5 की पावर 6, इसका मतलब होता है 4 की पावर 5 कितनी बार लिखा हुआ है भाई, 6 बार लिखा हुआ है, बताओ। 4 की पावर 5 कितनी बार लिखा हुआ है, 6 बार लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 1 और 6, है ना, 6 बार लिख दिया। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 5 में 4 का भाग लगाएंगे तो आपके पास शेषफल कितना बचा 1। तो अब 4 के ऊपर क्या लिख दोगे 1, है ना, 4 की पावर 1। इधर भी सेम प्रोसेस है, 4 की पावर 1, 4 की पावर 1, 4 की पावर 1, 4 की पावर 1, कितनी बार लिखा हुआ है 6 बार, 6 बार लिखा हुआ है। तो मतलब 4 का मल्टीप्लाई कितनी बार करना है, 6 बार करना है ना। देखो 4 का 4 में करा 16, 16 का 6, 6 चौक 24, 24 का 4, 4 का 4 में करा 6, 6 का 4 में करा 24 का 4 और 4 का 6 और 4 का 4 में करा 16। इसका इकाई का अंक कितना आ गया 6। अब समझिए मेरी बात को, जब आप इसको सॉल्व कर रहे थे तो आपका इकाई का अंक कितना आया है, कितना आया बताओ, कितना आया है 6। जब आप सेकंड वाली डिजिट को सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें इकाई का अंक कितना आया है 1। तीसरी वाली डिजिट को सॉल्व कर रहे हैं उसमें इकाई का अंक कितना आया है बताओ 6। क्लियर। 5 के केस में हमेशा इकाई का अंक कितना रहता है, कितना रहता है 5, और 6 के केस में इकाई का अंक हमेशा कितना रहता है 6। तो है ना, 6 के केस में इकाई का अंक कितना रहता है 6। अब आप इसको मैंने अभी सॉल्व नहीं करा है,
लेकिन मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है 6 का 5 में मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि सब मल्टीप्लाई है। 6 का 5 में मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा 0, और 0 का सब में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 0। कितना आ गया 0। इकाई का अंक आपका कितना हुआ इस सवाल का। अब मेरी बात को ध्यान सुनिए, मैं इस सवाल को बिना सॉल्व करे ही बता सकता था इसका आंसर 0 आएगा। क्यों? क्योंकि 5 के केस में कितनी भी पावर हो 5, और 6 के केस में कितनी भी पावर हो 6 पंजे 30, और 30 का सब में हो जाएगा 0। लेकिन मैंने आपको नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैं आपको इस वाली कंसेप्ट को सिखाना चाह रहा था कि भाई ऐसे जब भी सवाल आएंगे ना, हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। 1, 2 और 3 पार्ट मैंने आपको अलग अलग बता दिए, तो मुझे ऐसा एहसास हुआ कि अब आप सीख गए हैं, तो मैंने आपको इस सवाल को अब आप ओरल भी कर सकते थे कि 5 के केस में 5 आएगा, 6 के केस में सर जी 6 आएगा, तो 5 6 30, और पूरे सवाल को क्या कर देगा वो 0 कर देगा, तो आपका आंसर 0। तो ऐसे जितने भी सवाल आएंगे ना कि 5 और 6 के केस में दिख गया, तो आप आंख बंद करके क्या लगाइए 0। कोई कठिन सवाल नहीं है। अगले सवाल पे हम बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। बच्चे हमेशा इस सवाल को अपने डाउट के रूप में मेरे पास हमेशा लेके आते हैं। अब देखिए सवाल आपके लिए है क्या, 32 की पावर 32 की पावर 32 में इकाई का अंक बताइए। इस सवाल को देखकर भी आपको लगता होगा कि हाँ कि सवाल कहीं ना कहीं कठिन है। आज आपकी ये सारी समस्या मैं आपको दूर कर दूंगा। आप इस सवाल को देखिए और पूरा ध्यान इसी सवाल के ऊपर होना चाहिए, इसके सॉल्यूशन के ऊपर होना चाहिए। इस सवाल को समझाने के लिए ही मैंने आपको इस तरीके से सिखाया है ना, समझ रहे हो नहीं? अब सेम जिस तरीके से ये आपको सिखाया ना, इसी तरीके से मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। 32 की पावर 32 कितनी बार लिखी हुई है, तो आप में से कहोगे सर 32 की पावर 32 बार लिखी हुई है। कितनी बार लिखी हुई है? 32 बार। आप इस बात को समझ गए? 32 की पावर 32, 32 की पावर 32, 32 की पावर 32 कितनी बार लिखी हुई है? 32 बार लिखी हुई है। आप समझ गए? अब देखिए मेरी बात को फिर ध्यान से, अब मेरी बात को सुनिए। अगर मैं इसमें 4 का भाग लगाता हूं तो आप मेरे से कहोगे सर 4 का भाग लगाएंगे शेषफल आएगा 0, और उसके इकाई के अंक के ऊपर रख दीजिए। क्या रखेंगे? जब 0 आता है तो 4 रख देते हैं ना, तो सेम चीज यहां होगी। और ये कितनी बार होगी? 32 बार होगी। जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? 2 की पावर 4 6, 2 की पावर 4 16 का 6, और ये कितनी बार लिख रहा होगा? 32 बार लिख रहा होगा, है ना। अब 6 का 6 में आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रिजल्ट हमेशा क्या मिलेगा? 6, है ना। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं 6 की पावर 6 कितनी बार लिखा हुआ? 32 बार, तो 6 की पावर ये कितना हो जाएगा? 32। अगेन एक बार और भाग लगाया आपके लिए, शेषफल कितना आया आपके पास? 0, 0 की जगह क्या रख देंगे? 4, और 6 की पावर 4, हमेशा आंसर कितना आएगा आपके पास? 6। आपका इकाई का अंक कितना आ गया? 6। अब यहीं से आपका आंसर यहीं से मिल गया था, है ना। लेकिन फिर भी एक स्टेप मैंने और लिख दी, है ना, समझ में आ गई होगी। एक स्टेप मैंने आपके लिए और लिख दी, और उसको मैंने बिल्कुल डिटेल से आपके सामने बना दिया। एक बार और समझिए, मैंने आपको क्या कहा कि 32 की पावर 32 कितनी बार लिखा हुआ है? 32 बार लिखा हुआ है। तो मैंने कहा कि 32 में 4 का भाग लगाएंगे तो शेषफल 0 आएगा। इसका मतलब इकाई की डिजिट के ऊपर क्या रख दिया? 4। सेम काम यहाँ करा, और ये कितनी बार हो रहा है? 32 बार हो रहा है। 32 बार 4 की पावर 4 कितना होता है? 16, 16 का मैंने 6, क्योंकि इकाई के अंक की बात हो रही है। तो 6 6 6 कितनी बार? 32। तो 6 की पावर कितना हो गया? 32, और 32 में फिर दोबारा 4 का भाग लगाया तो शेषफल 0, 0 की जगह क्या रख देंगे? 4। सॉल्व करके कितना आ गया आपका इकाई का? 6। क्लियर? आज की वीडियो में आपने जितने भी सवाल पढ़े सभी के सभी सवाल आपके इंपॉर्टेंट। क्लियर? क्लास 1 में आपको बेसिक सिखाएगी, क्लास 2 में आपको वह सवाल कराए हैं जो बच्चों को परेशान करते हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप क्लास 1 और क्लास 1 को पूरा देखकर आप अपने इस टॉपिक को इकाई का अंक याद कैसे करते हैं आप पूरा सीख सकते हैं। इसी तरीके से हम आगे भी वीडियो बनाते रहेंगे आपके लिए। अगर आप इस चैनल पर अभी नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगली वीडियो के साथ हम बहुत जल्दी मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, वीडियो देखते रहिए।